ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। बुलेटिन में पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में आंशिक कोरोना कर्फ्यू 31 मई की सुबह 7 बजे तक बढ़ाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इटावा और कानपुर का दौरा कर कोविड के उपचार की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। कहा, प्रदेश में रिकॉर्ड नमूनों की जांच से कम हो रहा है कोरोना संक्रमण। आगामी 1 जून से प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का किया जाएगा टीकाकरण। और राज्य में कोरोना संक्रमण के 6046 नए मामले सामने आए, 17,540 लोग हुए स्वस्थ। कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आंशिक कोरोना कर्फ्यू को 31 मई की सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया गया है। यह कर्फ्यू कल सुबह 7 बजे समाप्त हो रहा था। आंशिक कर्फ्यू के दौरान टीकाकरण, औद्योगिक गतिविधियां और चिकित्सा कार्य जैसी आवश्यक सेवाएं पूरी तरह जारी रहेंगी। प्रदेश सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि आंशिक कोरोना कर्फ्यू का पालन करने में लोगों का पूरा सहयोग मिल रहा है और राज्य में कोविड संक्रमण के मामलों में तेजी से गिरावट आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल इटावा और कानपुर नगर का दौरा कर इन जनपदों में कोविड के उपचार की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने इटावा में सैफई मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ कोविड स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कानपुर नगर में कोविड नियंत्रण और कमांड केंद्र का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा की। सैफई में प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से गिरावट आ रही है। उन्होंने इसका श्रेय बड़ी संख्या में राज्य में की जा रही कोविड नमूनों की जांच को दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब तक देश भर में सर्वाधिक 4 करोड़ 65 लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई है। श्री योगी ने कहा कि राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93% से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 21 दिनों से राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों में 2,16,000 से ज्यादा की कमी आई है। मुख्यमंत्री ने कानपुर नगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के हर जनपद को मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कानपुर मंडल में 30 ऑक्सीजन संयंत्र लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से कोविड अनुरूप व्यवहार करने की अपील करते हुए कहा कि वे भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाने से बचें और 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के नियम का पालन करें। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में ब्लैक फंगस बीमारी एक चुनौती के रूप में उभर रही है। इसके अलावा कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका भी जताई जा रही है। उन्होंने कहा कि इसे देखते हुए प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को और सुदृढ़ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानपुर में बच्चों का एक नगर निगम अस्पताल पिछले कई वर्षों से बंद था, जिसे चलाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। साथ ही कानपुर में ब्लैक फंगस बीमारी के उपचार के लिए एक केंद्र बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा है कि विभिन्न राज्यों में म्यूकरमाइकोसिस की बढ़ती संख्या की विस्तृत समीक्षा के बाद सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कल 23,680 अतिरिक्त एम्फोटेरिसिन बी की खुराक भेजी गई है। श्री गौड़ा ने ट्वीट में कहा कि यह आवंटन रोगियों की संख्या को देखकर किया गया है। देश भर में लगभग 8,848 मरीज इस बीमारी से पीड़ित हैं। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने मीडिया में चल रहे इन दावों को खारिज कर दिया है कि कच्चे भोजन के सेवन से ब्लैक फंगस की बीमारी होती है। उन्होंने इस रोग के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं में रोगियों को दी जाने वाली ऑक्सीजन की गुणवत्ता से जुड़े दावों को भी खारिज कर दिया है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि घर में पृथकवास में रहने वाले मरीजों में भी ये बीमारी देखी जा रही है, जिन्हें मेडिकल ऑक्सीजन नहीं दी गई है। उन्होंने कहा है कि ब्लैक फंगस पर नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय ब्लड शुगर पर नियंत्रण रखना है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिन्होंने स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया हो।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। आगामी 1 जून से प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। इस समय राज्य के 23 जिलों में इस आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने कहा कि कोरोना संक्रमण के खिलाफ वैक्सीन कवच के रूप में काम करती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कोविड मरीजों के उपचार के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उधर प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य सुचारू ढंग से चल रहा है। अब तक 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए हैं। इनमें 1 करोड़ 27 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज और 33 लाख से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों में राज्य में संक्रमण के 6,046 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 17,540 लोग स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 94,482 रह गई है। महामारी से 226 लोगों की मृत्यु हुई है। इस बीच प्रदेश में एक दिन पूर्व 3,06,548 कोविड नमूनों की जांच की गई। एक दिन में की गई जांच की यह सर्वाधिक संख्या है। प्रदेश में अब तक 4 करोड़ 64 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। जनपद कानपुर देहात में आपदा के समय लोगों की मदद करने के लिए युवा आगे आ रहे हैं। युवाओं द्वारा बनाई गई वेबसाइट पर कोरोना के इलाज से संबंध में सभी जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। एक रिपोर्ट। इस वेबसाइट के जरिए कोरोना के इलाज के लिए जरूरी मदद मिल सकेगी। कोरोना संक्रमितों को सही स्वास्थ्य सुविधा मिले और उन्हें अस्पतालों में उपलब्ध संसाधनों की जानकारी हो सके, इसके लिए अकबरपुर के रहने वाले ला के छात्र आयुष त्रिवेदी ने www.kanpurdehat.in वेबसाइट तैयार की है। जरूरत पड़ने पर लोग इस वेबसाइट पर जाकर अस्पतालों में बेड और अन्य जरूरी सुविधाओं की जानकारी पा सकते हैं। वेबसाइट पर रक्तदान करने और लेने के लिए विकल्प मौजूद है। छात्र आयुष त्रिवेदी ने बताया कि वेबसाइट में कोविड अस्पतालों को सूची, पता, संपर्क सूत्र व बेड उपलब्धता, ऑक्सीजन उपलब्धता, जिले के कोविड आंकड़ों, कोविड टेस्ट लैब, सिटी स्कैन सेंटर, एम्बुलेंस सर्विस, वैक्सीनेशन सेंटर, फोन पर निःशुल्क परामर्श देने वाले डॉक्टरों की सूची, जिले के सभी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन व जिम्मेदार अधिकारियों के संपर्क सूत्र, होम आइसोलेशन के लिए दिशा निर्देश भी उपलब्ध है। देवेश सिंह, आकाशवाणी समाचार, कानपुर देहात। भारतीय जनता पार्टी कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए 30 मई को नरेंद्र मोदी सरकार की 7वीं वर्षगांठ पर कोई उत्सव नहीं मनाएगी। पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता इस मौके पर देश के विभिन्न हिस्सों में जनता की सेवा का कार्यक्रम आयोजित करेंगे। श्री नड्डा ने पार्टी नेताओं से कोविड महामारी के दौरान अपने माता पिता खो चुके बच्चों को सहयोग देने के लिए योजना तैयार करने को कहा। आकाशवाणी गोरखपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश में लगभग 36 वर्षों तक कार्यरत रहे आशुलिपिक दिनेश राय का कल कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे। श्री दिनेश राय पिछले महीने 30 तारीख को सेवानिवृत्त हुए थे। वे अपने पीछे पत्नी और 3 पुत्रियां छोड़ गए हैं। समस्त आकाशवाणी परिवार उनके निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करता है। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह ने 1000 लीटर प्रति मिनट क्षमता के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोविड के मरीजों को अब ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जिले में कोरोना के सक्रिय मामलों में गिरावट आ रही है। उन्होंने कोविड मरीजों को दिए जा रहे उपचार एवं सुविधाओं के संबंध में समीक्षा बैठक की और जिलाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आंशिक कोरोना कर्फ्यू 31 मई की सुबह 7 बजे तक बढ़ाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इटावा और कानपुर का दौरा कर कोविड के उपचार की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। कहा, प्रदेश में रिकॉर्ड नमूनों की जांच से कम हो रहा है कोरोना संक्रमण। आगामी 1 जून से प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का किया जाएगा टीकाकरण। और राज्य में कोरोना संक्रमण के 6,046 नए मामले सामने आए, 17,540 लोग हुए स्वस्थ। इसके साथ ही आकाशवाणी गोरखपुर से प्रसारित प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।